बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब गवर्नर पंजाब हिज़ एक्सीलेंसी मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब, मोहतरम जनाब चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, मोहतरम जनाब चेयरमैन पंजाब HEC डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी अस्सलाम वालेकुम। मेहमानान गिरामी, आज की इस तकरीब का बुनियादी मकसद जो हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2020-24 है, इनका बुनियादी मकसद अपने उन हीरोज़ की खिदमात का एतराफ़ करना है जिन्होंने हेल्थ केयर के शोबे में नुमायाँ खिदमात अंजाम दी। वो कौमें ज़िंदा कौमें कहलाती हैं जो अपने हीरोज़ को याद रखती हैं, और मेरे ये हीरोज़ वो हीरोज़ हैं जिन्होंने कोरोना के दौर में, जिन्होंने बेसरो सामानी के दौर में जो इस कौम की खिदमत कर छोड़ी है, उसकी एग्ज़ाम्पल नहीं मिलती। मेरे पास आज वो बुज़ुर्ग भी जमा हैं जिन्होंने अपना तन मन धन इस मुल्क पर वार दिया ताकि इस मुल्क के डॉक्टर्स और नर्सिस की कमी पूरी हो। WHO का स्टैंडर्ड है कि 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर चाहिए। मेरे मुल्क में 1300 की आबादी पर एक डॉक्टर है। यही वजह है कि एक्सेस टू हेल्थ केयर या क्वालिटी इंडेक्स पे पाकिस्तान का नंबर दुनिया के 195 ममालिक में 154 है। तो आज का ये दिन मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। आज का ये दिन वो दिन है जिस दिन मुझे इस पामी को और मेरी सारी कौम को उन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर फ़ख्र है जिन्होंने अपनी जान इस कौम पर वार दी। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, पामी की जानिब से मुनक्किद की गई इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है कि हमारे मुल्क के हेल्थ केयर सेक्टर के जो मसाइल हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे हल किया जा सकता है। सेहत और तालीम हर शहरी का बुनियादी हक़ है, लेकिन मुझे अफसोस है कि 25 करोड़ की इस आबादी में बेशतर शहरी इस बुनियादी हक़ से महरूम है। और अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर के बड़े बड़े मसाइल को देखें तो आज भी टीबी, डेंगू, कोरोना और मलेरिया जैसी वबाई अमराज हमारा बहुत बड़ा मसला है। आज भी ज़च्चा और बच्चा की हाई मोर्टेलिटी रेट हमारा मसला है। आज भी अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से दिल, ज़ियाबतीज़ और कैंसर जैसी बीमारियां आम हैं। आज भी दूर दराज दही इलाकों में डॉक्टर, नर्सें और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का है ही नहीं है। तो ऐसे में पामी ने फ़ैसला किया कि किस तरह हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इन मसाइल को हल कर सकते हैं। इसके लिए ना सिर्फ गुज़श्ता कल भी और अगले 2 दिन भी पूरी दुनिया से आए हुए तिब्बी माहिरीन अपने ख़यालात का इजहार करेंगे, बल्कि पामी ने पूरे पाकिस्तान की सतह पर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर में राउंड टेबल मुज़ाकरात मुनक्किद किए, जिसमें सर 100 से 4 IT और हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने पार्टिसिपेट किया और इस बात का जायज़ा लिया कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम अपने डायग्नोसिस को बेहतर कर सकते हैं, हम पेशेंट ट्रीटमेंट प्लानिंग को बेहतर कर सकते हैं, हम अपना अर्ली डिटेक्शन सिस्टम कैसे सर्विलेंस का लगा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि टेली मेडिसिन के तरीके को इस्तेमाल करते हुए एक्सेस टू मेडिकल या हेल्थ केयर कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा जब आर्टिफिशियल की इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो कुछ मसाइल भी उनके सामने आए, जैसा डाटा प्रोटेक्शन या प्राइवेसी का मसला, जैसे कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, एब्सेंस ऑफ लीगल फ्रेमवर्क का मसला, जैसे हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। सर्जरी में तो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, डायग्नोसिस में अभी बहुत काम होने वाला है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी बहन डॉक्टर महविश को और डॉक्टर सुमेरा को, जिन्होंने दिन रात की मेहनत से ये 3 रोज़ा इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस ऑन AI हॉराइजन्स
ऑन मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री अरेंज की। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इनके लिए तालियां होनी चाहिए बड़ी शानदार। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, इसके अलावा मैं अपने पामी की एग्जेक्टिव कमेटी का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो KPK से, सिंध से, इस्लामाबाद से और पंजाब के दूर दराज के इलाकों में यहाँ तशरीफ़ लाए और वो दिन रात हेल्थ केयर में अपने क्वालिटी के इश्यूज़ को एड्रेस करने में मेरे साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, और ना सिर्फ मेरे इश्यूज़ बल्कि पूरी कौम के इश्यूज़। और शुक्र है कि पामी वो एसोसिएशन है जो बड़े बड़े नेशनल इश्यूज़ पर आवाज़ रखती है। मुझे याद है पिछली गवर्नमेंट में जब सिंध के डेंटल कॉलेजेस को तबाह करने की साजिश थी तो पामी सबसे आगे खड़ी हुई थी। जब अली रज़ा रजीम की तरफ से जाली MD कैट कंपनी बनाई तो ये पामी थी जिसने ये सारा स्कैंडल एक्सपोज किया। और न सिर्फ एडवोकेसी की बात हम करते हैं बल्कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाने की बात हुई तो मेडिकल और डेंटल इंस्टीट्यूशंस के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह पामी ने वो दिए जो किसी तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं थे। और सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात नहीं है सर, WFME ये वर्ल्ड रिकग्निशन है जिनके बगैर हमारे डॉक्टर्स पूरी दुनिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते पोस्ट ग्रेजुएट की। अगर उसमें देखें तो पामी PMDC के शाना बशाना प्राइवेट सेक्टर खड़ा हुआ। डॉक्टर महविश यहाँ भी काम आई, वो पिछले कई सालों से मेडिकल एजुकेशन पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करा रही हैं और WFME के जितने प्रेसिडेंट हैं उनको इन्होंने इंगेज किया, चाहे वो डेविड गॉर्डन था 2022 का, चाहे वो मौजूदा प्रेसिडेंट था रिकॉर्डो लियोन, इन सब को अपनी पर्सनल एफर्ट से इन्होंने उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करवाई और बताया कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। मेरी इस बहन की काविशों से पाकिस्तान को 10 साल के लिए WFME की रिकग्निशन मिली और अब हमारे डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये नेशनल हीरो से कम नहीं है। मैं इनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। चीज़ें सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं हैं, लेकिन मैं चाहूँगा क्योंकि आज गवर्नर साहब अपनी शदीद मसरूफियत में से टाइम निकाल के आए हैं तो मैं आज बात मुख्तसर करूँगा, मगर मैं एक दफ़ा फिर अपने इन नेशनल हीरोज़ को सलाम पेश करना चाहूँगा। मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, पामी का अगर जायज़ा लें तो पाकिस्तान के टोटल 184 मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं जिनमें से 65% 118 प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस हैं और इन कॉलेजेस में तकरीबन 8,750 मेडिकल डॉक्टर हर साल प्रोड्यूस होते हैं, 2500 डेंटिस्ट प्रोड्यूस होते हैं, यानी टोटल 11,000 के करीब डॉक्टर्स और इसके अलावा बेशुमार नर्सेज ये हेल्थ केयर सेक्टर में कामयाब करवाते हैं जो हेल्थ केयर सेक्टर में अपनी खिदमात दे सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर पूरे मुल्क में 80,000 के करीब बेड्स टीचिंग हस्पतालों में मौजूद हैं तो 40,000 के करीब प्राइवेट सेक्टर के बेड्स हैं। मेरे पास ही मेरे पीछे चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल है सर, 600 बेड्स का हॉस्पिटल है और इस पूरे आबादी के लिए वो काफ़ी है। मेरे पीछे पूरे गाँव हैं जिनके पास कोई इलाज और सेहत की सहूलत नहीं थी। आप अभी चले जाइए, किसी वक्त चले जाइए, बिल्कुल फ्री इमरजेंसी और हर किस्म का ट्रीटमेंट फ्री है। तो ये तो सिर्फ एक हॉस्पिटल है, इस तरह के मैं बता चुका हूँ कि 118 हॉस्पिटल हैं जो प्राइवेट सेक्टर ने इस कौम को तोहफे में दिए हैं। और जहाँ मैंने बताया कि 40,000 बेड हैं जहाँ बहुत कम फीस पर या फ्री मरीज़ों का इलाज किया जाता है और इस तरह इस मुमलिकत खुदादाद का हाथ बढ़ाया जाता है। तो ये जो मेरे हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इस काम में, ये मेरे दाएं बाएं इन हीरोज़ की तस्वीरें लगी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना तन मन धन सारी ज़िंदगी मेडिकल कॉलेज या टीचिंग हस्पताल बनाते गुजार दी। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन मेरे हीरोज़ की सर्विसेज को रिकग्नाइज़ करने का दिन है। आज का दिन पूरे पाकिस्तान को बता देने का दिन है कि हम जिंदा कौम हैं और ज़िंदा कौमें अपने हीरोज़ को कभी नहीं भूलती। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एक दफ़ा फिर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब का, डॉक्टर मुख्तार साहब का जो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए, और सबसे ज़्यादा मेरे दिल के जो गवर्नर हैं
मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब का आज बहुत मसरूफ़ थे। 2-3 कॉन्वोकेशन फैसलाबाद थे, लड़के टाइम लिया, उसके बाद कैबिनेट का आज ओवरटेकिंग थी। लेकिन जब मैंने इनसे गुजारिश की कि मेरे इन हीरोज़ को कभी रिकग्नाइज़ नहीं किया, और ये वो हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, मैंने बताया कि मेरे पास अभी डॉक्टर साहिबा आएंगी अवार्ड लेने, कोरोना में वो एक खातून होके सबसे आगे थी जब सारे भाग गए थे। जब अजीज़ रिश्तेदार एक दूसरे को नहीं पहचान रहे थे तो वो खातून जो है वो सबसे आगे थी। मेरे पास डॉक्टर शहरयार साहब यहाँ बैठे हैं जिन्होंने कैंसर केयर का वो हॉस्पिटल बनाया है जहाँ पर हर मरीज़ का इलाज होता है। शौकत खानम में तो शायद कुछ एज के सेगमेंट हैं, कुछ को ट्रीट करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ बग़ैर किसी नमूदो नुमाइश के हर किस्म का ट्रीटमेंट किया जाता है। और मेरे साथ नियाजी साहब मौजूद हैं जिनसे चला नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने इस कौम को बेहतरीन टीचिंग हॉस्पिटल और बेहतरीन मेडिकल कॉलेज दिया। तो आज का दिन मैं आपका सर बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। आप तमाम हजरात का यहाँ तशरीफ़ लाना ना सिर्फ मेरी इज़्ज़त अफजाई है बल्कि इन नेशनल हीरोज़ की इज़्ज़त अफजाई है। मैं और मेरे पामी के सारे दोस्त आपके शुक्रगुज़ार हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं आज यहाँ देख रहा हूँ सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बाद में मसाइल हल करेगी। मेरा ख्याल है अगर हम सारे मिल के बैठ जाएँ तो आधे मसले हल हो जाते हैं। आज मेरा PMA का डेलीगेशन भी यहाँ तशरीफ़ लाया है, आज मेरे YDA का डेलीगेशन भी यहाँ तशरीफ़ लाया है, आज मेरे प्रेस के जितने रिपोर्टर हैं हेल्थ के वो भी तशरीफ़ लाए हैं, आज मेरे पब्लिक सेक्टर के वाइस चांसलर भी तशरीफ़ लाए हैं, आज प्राइवेट सेक्टर के प्रिंसिपल भी आए हैं। तो मेरा ख्याल है अगर हम सारे मिलकर इकट्ठे होकर तय कर लें तो ये तो मसले कोई मसले नहीं है। तो आज ये इरादा हम करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान के हेल्थ केयर के मसाइल हम मिलकर हल करेंगे और इस पाकिस्तान से इन सारी मूज़ी बीमारियों को इंशाअल्लाह ताला पाक करेंगे। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।